हरी बोल। माता जी के घर से कितनी प्यारी कीर्तन की आवाज़ आ रही है। वो कितना प्यारा कीर्तन कर। ओह वाओ, उनके घर के जगन्नाथ जी का महाप्रसाद कितना टेस्टी होता है। चलो चलते हैं। आप लोग बहुत सही समय पे आए हो। ये जगन्नाथ जी को भोग भी लग रहा है, प्रसाद पाके जाना, ठीक है। और पता है इसी महीने में जगन्नाथ जी की स्नान यात्रा भी आती है, आपको मालूम है? नहीं, आप प्लीज़ हमें स्नान यात्रा के बारे में बताइए। बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअल में स्नान यात्रा क्या होती है, भगवान का बर्थडे है। एक्चुअल में भगवान का बर्थडे नहीं होता, अपीयरेंस डे कहते हैं कि प्रकट हुए थे भगवान। तो स्नान यात्रा वाले दिन ही जगन्नाथ जी प्रकट हुए थे। ओह अच्छा अच्छा, अब समझ गए। अच्छा माता जी, आप ये बताइए कि ये जगन्नाथ स्नान यात्रा कब मनाया जाता है? जगन्नाथ स्नान यात्रा जैसे हम लोग वेस्टर्न कैलेंडर देखते हैं ना, जनवरी फरवरी डेज आते हैं, वैसे ही हमारा हिंदी हिसाब से वैदिक कैलेंडर है। तो वैदिक कैलेंडर में मंथ होते हैं, चैत का मंथ है ना, तो ज्येष्ठ का मंथ आता है, उसकी पूर्णिमा फुल डे मून को बनाया जाता है ये स्नान यात्रा फेस्टिवल। ओह और इसी मंथ में जून में भी 22 जून को आ रहा है। ओह हरी वाह। बोल। और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है माता जी? एक्चुअली क्या है, देखो जगन्नाथ भगवान कभी बर्थ नहीं लेते है ना, अपीयर होते हैं। तो जगन्नाथ जी पहले मतलब ब्रह्मा जी के 50 जो ईयर्स हैं, जैसे ब्रह्मांड के एक ब्रह्मा जी के इसमें 100 साल की उम्र है, तो 50 डेज जगन्नाथ जी एज अ नील माधव वर्शिप किए जाते हैं। और 51 जब 50 ईयर्स कंप्लीट हो जाते हैं ब्रह्मा जी के, तो वो जगन्नाथ जी के रूप में फॉर्म मतलब आना चाहते हैं। तो जो वो जिस दिन उनको इंस्टॉल किया गया था, बनाया गया था, तो वही डे है जो ये ज्येष्ठ का पूर्णिमा है, तो वही उसको स्नान यात्रा सेलिब्रेट किया जाता है। जो कि हम अभी सेलिब्रेट करें। अच्छा माता जी, जैसे हर साल देखा जाता है कि जगन्नाथ रथ यात्रा जब निकलती है तो वो सब कुछ मतलब सब कुछ एकदम बढ़िया से टीवी पे दिखाते हैं, मगर कभी भी हमें ना स्नान यात्रा के बारे में मतलब इतना बताया नहीं गया, ना ही इतना पता है। तो ये जगन्नाथ स्नान यात्रा जैसे अभी आप बता रहे हैं, इसमें एक्चुअल में होता क्या है, और मतलब ये मतलब जगन्नाथ से क्या रिलेट होता है, यही समझ में नहीं आता। एक्चुअली जैसे ना किसी का बर्थ होता है, कोई अपीयर होता है, तो खुशी के मारे उनका अभिषेक किया जाता है, उनको स्नान कराया जाता है। तो जगन्नाथपुरी में एक पूरी स्पेस है और एक पर्टिकुलर कुआं है ना, सोना कुआं बोलते हैं उसको, गोल्ड वेल, वहीं से जल ला के और भगवान का अभिषेक किया जाता है। तो ये स्पेशल है, हाँ शायद टीवी पे नहीं टेलीकास्ट होता, लेकिन ये फेस्टिवल बहुत अच्छे से बनाया जाता है। और जो एरिया है वो बहुत ऊंचा है, तो बाहर से भी सब लोग इजीली देख सकते हैं कि जगन्नाथ जी का स्नान हो रहा है। तो और बहुत सुंदर दर्शन है। तो हमारे प्रभुपाद की कृपा से इस्कॉन के सभी सेंटर्स में भी जगन्नाथ जी की स्नान यात्रा सेलिब्रेट की जाती है। माता जी, जगन्नाथ जी को सब इतना मर्सीफुल बोलते हैं, क्यों कहा जाता है जगन्नाथ जी को इतना मर्सीफुल? एक्चुअली में क्या होता है, जब भी कोई डीटीज़ को इंस्टॉल किया जाता है तो वहाँ से वो हिलते नहीं हैं, वहाँ इंस्टॉल्ड रहते हैं वो, ठीक है। तो जैसे अगर उनका अभिषेक करना है तो हम उनको कहीं नहीं लेके जाते, छोटे डीटीज़ होते हैं, उत्सव डीटीज़, तो उनका अभिषेक किया जाता है। लेकिन जगन्नाथ जी इतने मर्सीफुल हैं, चाहे इंस्टॉल्ड हो किसी भी कंडीशन में, वो खुद ही पहुँच जाते हैं स्नान करने, है ना। रथ यात्रा में खुद ही सबको भक्तों को दर्शन देने के लिए, इसलिए सबसे ज़्यादा मर्सीफुल है। तो कभी भी जगन्नाथ जी अपनी एक प्लेस में हमेशा परमानेंटली नहीं फिक्स रहते हैं। तो ये स्नान यात्रा के बाद आगे क्या होता है? एक्चुअल में ये जगन्नाथ जी का एक अपना पास टाइम है। जगन्नाथ जी स्नान करने के बाद कहते हैं कि मुझे फीवर हो गया, कि भाई गर्मी में होता है ये वाला हमेशा स्नान यात्रा, और एकदम ठंडे पानी से जब नहा दिया तो जैसे क्या कहा जाता है ना, जैसे बड़ी मम्मी सब कहते थे गरम सद हो गया, तो जगन्नाथ जी बीमार हो जाते हैं और उनको फीवर आ जाता है, और वो बस सब किसी को दर्शन नहीं देते और बंद होके बैठ जाते हैं। और खाने में भी उनको मेडिसिन दी जाती है, खिचड़ी, मतलब हल्का लाइट प्रसाद जो फीवर में एक्चुअल में दिया जाता है। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, जो उनके फिक्स पेंटर्स होते हैं, स्नान के बाद जगन्नाथ जी का ना श्रृंगार बड़ा ख़राब हो जाता है, तो उनको लगता है मुझे कोई देखे ना, तो वो अपना श्रृंगार कराते हैं 15 दिन के लिए, तो फिर पूरा अच्छे से नया श्रृंगार होता है 15 डेज़ के लिए। अच्छा ओह, माता जी उसको कहा क्या जाता है? 15 डेज जब दर्शन बंद हो जाते हैं, तो 16 डेज जब भगवान के दर्शन खुलते हैं, तो दैट इज़ नव यौवन, मतलब भगवान बिल्कुल नए यौवन की तरह समान हो जाते हैं। तो बहुत सुंदर दर्शन होते हैं। माता जी, हमने रथ यात्रा के बारे में भी सुना है जगन्नाथ जी के, वो क्या होता है? जब 16th डे के बाद 17th डे जगन्नाथ जी को लाया जाता है, सब पंडे लोग लाते हैं झुमाते हुए, दैट इज़ नोन एज पहांडी उत्सव। ओह, ठीक है, और जगन्नाथ जी को फिर झुमाते हुए ले आते हैं रथ पे।
अब उनकी मर्जी है वो चले ना चले, वो अपनी मासी के घर जा रहे हैं गुंडीचा। तो ज़्यादा दूर नहीं है, जगन्नाथपुरी में 3-3.5 किलोमीटर है। लेकिन हमारे अपने टेंपल में प्रभुपाद के पास से हम वापस टेंपल में ही ले आते हैं। तो जगन्नाथपुरी में गुंडीचा अपनी मासी के पास जाते हैं और वहाँ पे स्टे करते हैं। तो उनकी मर्ज़ी है, वो 1 दिन में जाएं, 2 दिन में, 3 दिन में, झूमते हुए जाएं, जैसे मर्जी जाएं। तो दैट इज़ रथ यात्रा। तो माता जी ये रथ यात्रा का इतना इम्पोर्टेंस क्या है? एक्चुअली जगन्नाथ जी जब अपने महल में रहते हैं तो सबको अलाउड नहीं है दर्शन करना। कुछ लोग हैं जो दर्शन कर सकते हैं, सबके लिए नहीं। तो जगन्नाथ जी बहुत दुखी होते हैं क्योंकि वो जग के नाथ हैं, तो चाहते हैं कि सब दर्शन करें। तो वो खुद रथ यात्रा में बाहर निकल कर आते हैं, रथ पे बैठते हैं कि सब उनके दर्शन करें। माता जी जब जगन्नाथ जी गुंडीचा टेम्पल पहुंच जाते हैं, क्या उसके बाद भी कुछ मनाया जाता है? क्योंकि लक्ष्मी जी को पीछे छोड़कर आए हैं ना, तो अब वो लक्ष्मी जी आ जाती हैं। तुम यहाँ पर हो, पूरा रथ तोड़ देती है उनका कि तुम यहीं रहना, मत आना बिल्कुल। जैसे होता है ना कि भाई हस्बैंड बड़े टाइम से आया नहीं और वाइफ को गुस्सा आ जाता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है घर की, तो आ जाती है लक्ष्मी जी। तो उस फेस्टिवल को बोलते हैं हीरा पंचमी। अच्छा। ठीक है, तो ये 5th डे होता है रथ यात्रा से, जो 17 डे रथ यात्रा थी, उसे 5th डे हीरा पंचमी। अच्छा, तो फिर जगन्नाथ जी फिर टेंपल में कब आते हैं? अपने घर कब वापस आते हैं एक्चुअली? जब जगन्नाथ जी अब उनको लगता है कि भाई 5th डे लक्ष्मी जी आई थी, मुझे वापस जाना चाहिए, तो उसको बोलते हैं उल्टी यात्रा। तो आ जाते हैं वो एकादशी वाले दिन रात को, लेकिन लक्ष्मी जी द्वार नहीं खोलती है ना। पूरे वो सजे होते हैं, सोनों में भरे, मतलब पूरा श्रृंगार हुआ होता है, लेकिन लक्ष्मी जी डोर नहीं खोलती। पूरी रात वो वहीं पर ही स्टे करते हैं। तो माता जी ये जगन्नाथ जी एक्चुअली अपने घर फिर कब आते हैं? अब जब 5th डे के बाद जब उनको लगता है कि तब भी नहीं आते, लक्ष्मी जी जब गुस्सा करके जाती है, अब वो अपनी मर्जी से 10th डे आते हैं। वो एकादशी वाला दिन है, लेकिन पूरा तैयार होके आते हैं, है ना, पूरे सोने में, उसको बोलते हैं सोनावेश। लेकिन लक्ष्मी जी दरवाजा ही नहीं खोलती, बाहर पूरी रात वो बाहर वेट करते हैं। माता जी लक्ष्मी जी तो एक जेलस वाइफ की तरह कर रही हैं। लेकिन ये एक पास टाइम है, जैसे ना होता है ना, जैसे हम कभी बच्चों को खिलाने के लिए क्या करते हैं, जैसे हस्बैंड वाइफ बन जाएंगे, खिलाते हैं, तो बस जगन्नाथ और लक्ष्मी जी हम लोगों को, भक्तों को अट्रैक्ट करने के लिए ऐसा करते हैं, है ना। तो अच्छा, फिर पूरी रात बाहर रहते हैं, फिर मॉर्निंग में एंटर करते हैं द्वादशी वाले दिन। तो फिर ये पूरा ये था कि पहले स्नान यात्रा, फिर ये सब स्नान यात्रा हुई, फिर 15 डेज के लिए भगवान को फीवर हो गया, वो बंद अपने रूम में बंद हो गए। 16th डे वो नए दर्शन देते हैं भगवान। ठीक है, 17th इज रथ यात्रा। फिर 5 डेज के बाद रथ यात्रा के लक्ष्मी जी आती हैं और 10th डे ही रिटर्न्स बैक, है ना। तो हम सब चाहते हैं कि आप भी, आपके आसपास जो भी इस्कॉन सेंटर हो, है ना, सब लोग जगन्नाथ जी की स्नान यात्रा में ज़रूर आइए और रथ यात्रा में भी। थैंक यू Thank you so much, थैंक यू। so much। लेकिन अब प्रसाद भोग लग चुका है, सब जगन्नाथ जी का प्रसाद पाके जाएंगे। डेफिनेटली माता जी, हम उसी के लिए तो आए थे। हमने आपका महाप्रसाद खाया, वो कितना टेस्टी होता है आपके और किचन। आपकी वो सेवा सब ना दीदी चीज़- किचन में, ओहो। नहीं, वो सिर्फ भगवान जो पाते हैं, वो सब जो कमी पेशी होते दूर करते हैं और वो सबको भक्तों को देते हैं थैंक यू सो प्रसाद। मच, थैंक यू बोल। सो मच। हरे हरि बोल। तो हम लोग सब आश्रय वैष्णवी फोरम की तरफ से आप सबको वेलकम करते हैं। जो यंग गर्ल्स के लिए ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, आप उसको ज्वाइन करिए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी डिटेल आप पढ़ सकते हैं।